स्टूडेंट्स, आज हम आप लोगों को कक्षा 9 NCERT मैथ की एक्सरसाइज 1.6 का पहला क्वेश्चन बताने चल रहे हैं। तो आइए यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कि ज्ञात कीजिए कि 64 की घात 1/2 का मान हमें ज्ञात करना है 32 की घात 1/5 का। तीसरा पार्ट है 125 की घात 1/3 का मान हमें ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। इनको लगाने के लिए हम यहाँ पर इसका पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट है क्या 64 की घात 1/2। अगर किसी संख्या के ऊपर 1/2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब समझो कि इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। तो हम 64 के गुणनखंड करके हम निकाल लेंगे। तो 64 किसका वर्ग है 8 का। तो इसको हम बराबर लिख सकते हैं क्या 8 की घात 2 की घात 1/2। चूंकि हम जानते हैं अगर किसी संख्या की घात a की घात यम हो और उसके बाहर यन लिखा हो, अर्थात a आधार पर यम घातांक हो और उसके बाहर पूरे का घातांक यन हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a की घात यम गुणे यन। तो इसी प्रकार इसको भी लिख देंगे। a के स्थान पर कितना है 8, यम के स्थान पर 2 और यन के स्थान पर 1/2। तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। तो बराबर क्या मिलेगा 8। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इसी प्रकार इसका दूसरा पार्ट देखते हैं 32 की घात 1/5। तो दूसरा पार्ट है इसका 32 की घात 1/5 बराबर इसको हम क्या करेंगे 32 को हम लिख सकते हैं क्या 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 की घात 1/5। ये बराबर क्या हो जाएगा 2 की घात 5 की घात 1/5। बस जैसे पहला वाला लगाया था इसको भी ऐसे कर देंगे। तो 2 की घात 5 गुणे 1/5, 5 से 5 कैंसिल, बराबर क्या आ जाएगा 2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इसका इसी प्रकार हम तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तो इसका तीसरा पार्ट क्या होगा 125 की घात 1/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 5 हम 25 पंचे 125 की घात 1/3 बराबर इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 की घात 3 की घात 1/3 बराबर 5 की घात 3 गुणे 1/3, 3 से 3 कैंसिल, बराबर क्या आ जाएगा 5। ये हमारा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है क्या जैसे पहले लगाया था सेम उसी प्रकार का ये भी है कि ज्ञात कीजिए। पहला पार्ट इसका है कि 9 की घात 3/2, 32 की घात 2/5, 16 की घात 3/4, 125 की घात माइनस का 1/3। तो यहाँ पर हम पहला पार्ट इसका देखते हैं कैसे लगाएंगे। 9 की घात 3/2। तो 9 की घात 9 किसका 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 की घात कितना 3/2। तो ये कितना होगा 3 की 1 2 3 है। तो इसको लिखेंगे 3 की घात 2, भाई 2 बार है, और इसको लिखेंगे 3 की घात 3/2 बराबर हो जाएगा 3 की घात 2 गुणे 3/2 और 2 से 2 कैंसिल, बराबर 3 की घात कितना 3, 3 तिरिक्का 9 तिरिक 27। ये हो जाएगा क्या 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 3 की तिरिक्का 9 तिरिक 27। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसका अब दूसरा पार्ट भी हम कर लेंगे। इसका दूसरा पार्ट क्या है इसका दूसरा पार्ट है 32 की घात 2/5। तो हमने अभी आपको पहले 32 को बताया है कि 32 को क्या लिख सकते हैं 2 की घात 5, 2 की घात 5 और गुणे 2 की घात 2/5। ये बराबर हो जाएगा 2 की घात 5 गुणे 2/5, 5 से 5 कैंसिल, बराबर 2 की घात 2 बराबर क्या उत्तर आ गया 4। इसी प्रकार हम इसको तीसरे वाले में कर लेंगे। 2 की घात 4 हो जाएगा ना, 2 की घात 4, 4 से 4 कैंसिल, तो 2 की घात 3 बराबर क्या मिल जाएगा 8। इसी प्रकार इसका हम चौथा पार्ट देख लेते हैं 125 की घात -1/3। तो इसका चौथा पार्ट हम लोग देख लेते हैं 125 की घात -1/3। अब माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर हम लोग समझते हैं अगर किसी घात a की घात -m लिखा है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं 1/a की घात m लिख सकते हैं। ये तो इसको सिंपल सम कर लेंगे 5 हम 25 पंचे
25। तो ये हो जाएगा 5 की घात 3 की घात -1/3। अब यहाँ पर -1/3 है, अर्थात हम दोनों को आपस में क्या कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। बराबर क्या हो जाएगा, 5 की घात 3 गुणे ये क्या हो जाएगा -1/3। और 3 से 3 कैंसिल, बराबर हमको क्या मिला 5 की घात -1। अगर किसी संख्या की घात -1 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/5। अर्थात जैसे लिखा हो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब प्रश्न संख्या 3 हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 है क्या कि सरल कीजिए। तो सरल कीजिए यहाँ पर है, तो हमें यहाँ पर इसको कैसे लगाना है, 2 की घात 2/3 और इंटू 2 की घात 1/5। अर्थात ये इस रूप का है, a⁻m गुणे a⁻n। अगर हमारे आधार समान है, आधार कितना है 2, 2। अगर आधार समान होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। तो इसका सूत्र है a⁻m + n। अब यहाँ पर इसी सूत्र में हम रख देंगे, a के स्थान पर कितना है 2, m के स्थान पर 2/3 प्लस 1/5। ये बराबर क्या हो जाएगा 2 की घात, इन दोनों का लासा 3 और 5 का लासा कितना होगा 15। 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 3 एकम 3। ये हो जाएगा कितना, अब ये घात में हो गया, बराबर क्या हुआ 2, 10 3 13, 13 बटे कितना 15, 2 की घात 13/15। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर a⁻m गुणे a⁻n बराबर a⁻m + n का फार्मूला लगाए। a के स्थान पर 2 है, अर्थात समान आधार पर घातें आपस में जुड़ जाती हैं। आधार दोनों के समान है, 2/3 और 1/5 को हमने जोड़ लिया। जोड़ने पर हमको क्या मिला, हमने इसका लासा लिया तो 5 और 3 का लासा आया 15। अब 15, 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 3 एकम 3, 10 3 13, 13/15। अब इसका पार्ट नंबर 2 देखते हैं। पार्ट नंबर 2 है क्या, हमने आपको बताया है अगर कोई संख्या a⁻m लिखा हो तो इसको लिख सकते हैं 1/a⁻m। अगर 1/a⁻m लिखा हो तो इसको लिख सकते हैं a⁻m। तो ये किस रूप का लिखा है, 1/a⁻m लिखा है भाई, 1/a⁻m। तो इसको लिख सकते हैं a⁻m अर्थात 3 की घात -3। तो ये बराबर क्या हो जाएगा 3 की घात-3 और ऊपर क्या है 7। हमने आपको बताया है कि अगर किसी संख्या a लिखा हो, a⁻p हो और उसके बाहर कोई घात q हो, तो अगर इस रूप का हो तो इन दोनों में आपस में गुणा हो जाता है। तो a⁻p⁻q हो तो इसके रूप में क्या होता है, दोनों आपस में गुणा हो जाएंगे तो a⁻p⁻q हो जाएगा। तो बराबर क्या हो जाएगा, a के स्थान पर कितना है 3 -3 और गुणे क्या हो जाएगा 7। तो 7 × 21 अर्थात 3 की घात-21। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इसका पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 3। तो पार्ट नंबर 3 क्या है कि पार्ट नंबर 3 है अपना कि 11 की घात 1/2 बटे 11 की घात 1/4। तो दोनों के आधार समान हैं। अगर इस प्रकार के सवाल में हम क्या करते हैं, a⁻m बटे a⁻n हो तो इसको लिखते हैं a⁻m - n। अर्थात आधार समान हो तो बटे में हो तो घातें आपस में घट जाती हैं। तो ये क्या हो जाएगा, आधार समान है 11 और यहाँ पर क्या घटेगा 1/2 - 1/4 बराबर क्या हो जाएगा 11। लासा कितना हो जाएगा, इनका लासा हो जाएगा 4, 2 दूना 4, 2 एकम 2, 4 एकम 4 और 1 हो जाएगा, 2 में से 1 गया 1 बराबर 11 की घात 1/4। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अब इसका हम पार्ट नंबर क्या देखते हैं, पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 क्या है कि 7 की घात 1/2 और 8 की घात 1/2। अगर a⁻m गुणे b⁻m
n हो तो क्या हो जाता है, इसका सूत्र है a गुणे b की घात क्या हो जाता है, a गुणे b की घात, अगर दोनों की घातें समान हों, a की घात m हो इंटू b की घात भी m हो, अर्थात इसकी भी घात समान है इसकी भी घात समान है लेकिन आधार दोनों अलग अलग हों, तो गुणे में हो तो दोनों आपस में गुणा हो जाते हैं और घातों को एक बार वही लिख देते हैं। तो a के स्थान पर कितना 7, b के स्थान पर 8, तो 7 गुणे 8, दोनों की घातें समान हैं 1/2, तो इसको क्या लिखेंगे 7 अठे तो यहाँ पर 7 अठे 56, 56 की घात 1/2, तो 56 की घात 1/2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इस प्रकार से पूरी प्रश्नावली ये समाप्त होती है।